हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस का अगला टॉपिक। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाएं और उसको देखें। तो आपको पहले वाला टॉपिक्स भी अच्छे से समझ में आएगा और ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम थोड़ा रिकेप कर लेते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा क्या था। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ लिया था, अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ लिया था, लॉज ऑफ मोशंस के बारे में हमने कुछ पॉइंट समझ लिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, मास क्या होता है, मास और इनर्शिया के बीच में हमने क्या पढ़ लिया था, रिलेशंस पढ़ लिया था। ठीक है, रिलेशन या मैं कहूँ कनेक्शन क्या है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है भाई? तो मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। देखो ये जो पॉइंट है ना, क्या कह रहा है, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। किसका पावर भाई? मोशंस का पावर। मोमेंटम क्या है? मोशंस का पावर है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, मोमेंटम किसी चीज की गति, किसी चीज की गति होती है। जैसे कोई चीज तेज या जोर से, देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, जोर से चल रही है, उसे हम बोलते हैं कि उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। क्या कह रहा है? मोशन का पावर। सपोज करो ये जो ट्रक है ना, ट्रक, ट्रक का मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है भाई? उस चीज का मोशंस के पावर, उस वो जो मोशन कर रहा है ना, उस मोशंस का पावर। तो भाई ये बताओ, यहाँ पे किसके मोशंस का पावर ज्यादा होगा? ट्रक के मोशंस का पावर ज्यादा होगा या फिर इसके मोशंस का पावर ज्यादा होगा, साइकिल के मोशंस का पावर ज्यादा होगा? भाई सिंपल सीधी बात है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हैवी है। ठीक है, ये क्या है? ये हैवी है, तो इसके मोशंस का पावर ज्यादा होगा। और ये क्या है? ये लाइट है, तो इसके मोशंस का पावर कम होगा। तो देखो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है पावर ऑफ मोशन। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस मोशन में कितना पावर जनरेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं भाई कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंटम। अब ये बताओ, इसका पावर, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, अगर मैं कहूँ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मोशन में है, तो इसका पावर कैसे निकालेंगे? इसका पावर ऐसे निकालेंगे कि भैया इसका मास क्या है, ठीक है, और ये किस किस वेलोसिटी से चल रही है। तभी तो इन दोनों के कंबाइन करके हम क्या निकालेंगे? पावर निकालेंगे। तो इसलिए इसलिए देखो पी भी यूज किया गया है यहाँ पे मोमेंटम को दिखाने के लिए। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया हमारा उस चीज का मोमेंटम। ठीक है, अब देखो भाई, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ जाना भाई कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का पावर, मोशन का पावर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो उसी चीज को अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका क्या है भाई, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कोई ऑब्जेक्ट के मोशंस का पावर जनरेट होता है, मैं मोशंस का पावर बोल रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई? उससे क्या क्या हो सकता है? जैसे कि अ पर्सन गेट इंजर्ड इन अ केस बाय हिटिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर कोई पर्सन है, ये क्या हो रहा है, ये जो है इस छोटे से ऑब्जेक्ट से क्या हो जा रहा है? इंजर्ड हो जा रहा है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूँ ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास ये जो पत्थर है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पास मोशंस का कुछ पावर है। अब इसको इतना, मतलब इतना वेलोसिटी से भेजा गया, तो क्या हुआ? इसके अंदर पावर डेवलप्ड हो गया।
तो अब ये जब तुमको हिट किया तो तुमको क्या हुआ, इस वजह से तुम या कोई मैन है जो जिसको क्या हुआ, जिसको इंजरीज हो गई, जो इंजर्ड हो गया। तो भैया क्यों हो गया, क्योंकि ये किस में था, ये मोशन में था। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि देखो भाई क्या होता है, अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उसके अंदर क्या होगा, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पावर डेवलप्ड होगा। तो पावर डेवलप्ड होगा मतलब क्या डेवलप्ड हो रहा है, मतलब मोमेंटम डेवलप्ड हो रहा है। मोमेंटम, कोई भी चीज मोशन में है तो उसके अंदर क्या है, मोमेंटम है। तो इसलिए अगर कोई भी चीज मोमेंटम होगी तो उसके अंदर क्या है, पावर होगी। तो अगर पावर होगा तो क्या होगा, वो तुमको हिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है भाई। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं, ये देखो यहाँ पे दूसरा, अ पर्सन गेट इंजर्ड सिवियरली। ठीक है, अगर ये जो पर्सन है ये क्यों इंजर्ड हो जाता है, ये जो है अगर दो व्हीकल्स है ये क्यों इंजर्ड हो जा रहा है भैया, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों जो व्हीकल्स हैं, दोनों जो कार हैं, इनके पास भी मोमेंटम है। मोमेंटम है मतलब क्या, ये दोनों मोशन में हैं। अब ये दोनों मोशन में है तो इनके पास भी पावर डेवलप्ड हो गया है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, दोनों जो है इस ऑब्जेक्ट को, इस मैन को इंजर्ड कर सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या डेवलप्ड हो गया है, पावर डेवलप्ड हो गया है। तो भाई पावर कैसे डेवलप्ड होता है, मास क्या है उस ऑब्जेक्ट का और वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं P इक्वल टू mv। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा भाई, क्यों अगर कोई चीज मोशन में रहती है तो वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हिट करे तो वो क्या होता है, उसको उसको उसके अंदर पावर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए पर्सन जो है इंजर्ड हो जाता है। चलो अब अगला पॉइंट देखो भाई, अब अगला पॉइंट है मोमेंटम एंड मास। तो भाई अभी ये बताओ, अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है कि मोमेंटम और मास के बीच का मतलब, जो मोमेंटम है, मोमेंटम मोमेंटम में मास का क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हमको ये पता है कि सिंस द मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मतलब मैं ये कहूं कि दिस मीन्स कि अगर जो है, अगर मूवमेंट, अगर ये जो p है, p की वैल्यू मास और वेलोसिटी के बराबर है ना, अगर मास की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा भाई, मास की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये p की वैल्यू बढ़ेगा, या मैं कहूं v की वैल्यू भी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ये p की वैल्यू बढ़ेगा। लेट अस सपोज करो मैं यहाँ पे मास की वैल्यू 10 ले लेता हूँ और वेलोसिटी 10 है, तो अगर मास की वैल्यू मैं और बढ़ाता हूं तो क्या पावर के, ये जो पहले पावर की वैल्यू क्या आया था, 100 आया था, अब मैं इस मास की वैल्यू बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज करो मैं मास की वैल्यू 100 कर देता हूं, तो फिर ये वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000। इसका मतलब ये समझ में आया भाई कि अगर हम मास बढ़ाएं या वेलोसिटी बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा भाई, मोमेंटम बढ़ेगा। इसलिए ये कहते हैं कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या भैया कि मोमेंटम इंक्रीज होगा, किसके इंक्रीज होने से, या तो मास बढ़े या तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़े। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर बुलेट फायर हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस गन से अगर बुलेट, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट फायर हो रहा है, तो ये किस में है, ये है हमारा मोशन में। अब जब मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है तो पावर डेवलप्ड हो रहा है। पावर डेवलप्ड हो रहा है मतलब मोमेंटम डेवलप्ड हो रहा है, मतलब उसके अंदर मोमेंटम है। तो इस वजह से जो बुलेट है, बुलेट के अंदर भी क्या डेवलप्ड हो जाता है, पावर डेवलप्ड हो जाता है। इसीलिए बुलेट क्या कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है किसी को भी। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई अगर, अब देखो लेट अस सपोज करो किसी का मास जो है, मैं कहूं मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है,
अगर मैं कहूँ मास को 10 रहने दो, मतलब 10 ग्राम कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी मैं बढ़ा के कर देता हूँ 100, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड, तो भैया पावर कितना हो गया, 1000, ठीक है। 1000 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं तो भी पावर बढ़ रहा है। तो इसलिए इस छोटे से ऑब्जेक्ट जो बुलेट है, बुलेट को भी अगर बहुत फास्ट मूव करेगा तो इसके अंदर भी पावर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब देखो, इफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट भी क्या हो रहा है, मूविंग फास्ट, मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी, तो क्या हो रहा है भाई, इट हैज ट्रेमेंडस मोमेंटम, उसके पास भी बहुत ज्यादा मोमेंटम होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि किस में है भाई, रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी है 0। तो भाई मोमेंटम क्या होगा, जैसा कि हमको ये पता है कि P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो अगर V वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा तुम्हारा 0। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो मोमेंटम है हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है भाई। तो देखो यूनिट ऑफ मोमेंटम, अब देखो हमको ये पता है कि मास को किस में मेजर करते हैं भैया, मास को SI यूनिट में हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। अब वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं भाई, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इसलिए यहाँ पे जो है मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम का यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट याद रखना। ये कौन सी यूनिट है, ये है SI यूनिट है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब देखो भैया बहुत एग्जांपल्स, बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोमेंटम, मोमेंटम ही पूछ रहा है, ठीक है। किसका मोमेंटम भैया, ऑफ अ स्टोन हैविंग अ मास 10 kg विथ थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई सिंपल सीधी बात है, तो अब यहाँ से इसका मोमेंटम निकालें, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान रखना, 10 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो भैया कितना हो गया मोमेंटम, मोमेंटम हो गया 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका मोमेंटम। देखो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, कैलकुलेट द मोमेंटम, मोमेंटम निकालो किसका, बुलेट ऑफ 25 ग्राम। अब देखो यहाँ पे कह रहा है मास दे रखा है किसका भैया, कितना दे रखा है, 25 ग्राम, with when it is fired from a gun with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है भैया, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई हमको इससे पहले ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, क्योंकि हमको पता है एसआई यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो यहाँ पे 25 ग्राम दिया हुआ है, मैं इसे केजी में कन्वर्ट करूँ, क्या हो जाएगा 25/1000 केजी। तो अब इसका मोमेंटम निकालो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर है, 25/1000 इंटू ये हमारा है वेलोसिटी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना मोमेंटम कितना निकल के आ गया, 2.5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो भाई, तो अब ये आज का की पॉइंट्स क्या है, पहला है भाई मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, मोमेंटम क्या होता है भैया, पावर ऑफ मोशन, मोशन का पावर, ठीक है, जो कि किससे डिनोट करते हैं भाई, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी से। और दूसरा क्या है भाई, मोमेंटम, इनकी मोमेंटम बढ़ता कब है, जब इंक्रीज होता है, या तो मास में इंक्रीज हो या तो वेलोसिटी में इंक्रीज हो, तो क्या इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा। और भैया इसका यूनिट क्या है, जैसा कि हमको पता है कि P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास को मेजर करते हैं केजी में, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, इसलिए P इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड।
ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए।